हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल DC247 में। मैं अभिषेक हाजिर हूं भूगोल की श्रृंखला को लेकर, जिसमें आज हम भूगोल के एक नए टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था भारत तथा उसकी राजधानियाँ, तथा उससे पहले मैंने उसके भौतिक विस्तार के बारे में आपसे चर्चा की थी। तो दोस्तों, आज उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और अपन पहुंच गए हैं भारत के भौतिक विभाजन। दोस्तों, भारत का भौतिक विभाजन का तात्पर्य यह है कि हम जानेंगे भारत में पहाड़, पठार, पहाड़ियाँ तथा पठारों की क्या स्थिति है, क्योंकि आप जानते हैं भौतिक स्वरूप में कोई भी क्षेत्र हो उसका भौतिक स्वरूप इन्हीं को मिलाकर बनता है, जिसमें उसके पर्वत, पठार, मैदान तथा द्वीपीय क्षेत्र और जो भी उसमें मैदान होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, विलंब ना करते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैंने नक्शे के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की है। छोटा सा प्रयास है मेरा कि यहाँ पे नक्शा भी है और मैंने थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग यहाँ पे की हुई है। तो पॉइंट्स बाय पॉइंट्स इसको लेते हैं और समझते चलते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं भारत का भौतिक विभाजन। दोस्तों, अगर भारत की बात की जाए तो भारत की जो स्थिति है, अगर आप नक्शे में देखें तो इसकी स्थिति चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय का मतलब होता है एक स्क्वायर या कुछ इस आकृति में। चतुष्कोणीय चार कोणों के अनुसार इसकी आकृति बनी हुई है। अगर आप मैप में देखें तो आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि भारत की स्थिति चतुष्कोणीय है। और भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीप का मतलब होता है जो क्षेत्र समुद्र से तीन ओर से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए, अगर मैं नक्शे में बात करूं तो ये भारत के पश्चिम में अरब सागर, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, जो कि तीन ओर से भारत समुद्र से घिरा हुआ है। इसलिए हम भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहें तो उसमें कोई भी गलत नहीं होगा, कोई भी त्रुटि नहीं होगी। दोस्तों, मैंने आपको बताया भारत की स्थिति चतुष्कोणीय और यह एक प्रायद्वीपीय देश है। अब दोस्तों, अगर इसके भौतिक विभाजन की बात की जाए तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत का जो क्षेत्रफल है, मैंने आपको बताया था कि भारत का लगभग क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तथा इसके संपूर्ण क्षेत्रफल में अगर बात की जाए तो पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार एवं मैदानों की जो अवस्थिति है वह कुछ इस प्रकार है। उसे मैंने प्रतिशत के आधार पर बांटा हुआ है। आइए उसको एक नज़र देखते हैं, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं, परीक्षाओं में सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल पर पर्वतों का प्रतिशत कितना है, पहाड़ियों का प्रतिशत कितना है, पठार एवं मैदानों का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे हमेशा डाउट बना रहता है, कन्फ्यूज़न क्लियर होता है, इसलिए कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। इसलिए इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए इन डाटाओं को हमेशा एक सर्कुलेटरी सिस्टम में, एक सिस्टम में याद करके इसको समझा जा सकता है। आइए फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्वत। तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में लगभग 10.7% भूभाग पर पर्वत स्थित हैं, पहाड़ स्थित हैं, और 18.6% भाग पर पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो वहीं 27.7% भूभाग पर पठार स्थित हैं और 43% भूभाग, जो कि एक बड़ा विस्तृत भूभाग है, उसमें भारत के मैदान स्थित हैं। दोस्तों, पर्वत, पठार, मैदान और पहाड़ियाँ, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं इसको मैं आगे क्लियर करूँगा। आगे की वीडियोस में बताऊँगा कि पहाड़ की मिनिमम ऊंचाई कितनी होती है, पहाड़ियाँ कितनी होती हैं, पठार किसे कहेंगे और मैदान किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये एक सिंपल डाटा है जो कि आपको याद रखना है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके भौतिक विस्तार के बारे में। हालाँकि मैंने यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर कर दी कि परसेंटेज के आधार पर इन क्षेत्रों का योगदान भारत में कितना है। दोस्तों, अब आते हैं मुख्य भौतिक विभाजन में। देखिए फ्रेंड्स, अगर भारत का भौतिक विभाजन समझना है तो आपको यहाँ पे भारत के पहाड़, भारत के पर्वत, मैदान तथा पठारों के बारे में जानना आवश्यक है। और उन्हें जानने के लिए हम इन्हें अलग अलग भागों में डिफ़ाइन करते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो और हम अच्छे से विधिवत तरीके से समझ सकें। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं
उत्तर के विशाल मैदान, या हम यह कह सकते हैं कि भारत को मैंने 4 भौतिक विभागों में बांटा हुआ है जिससे पढ़ने में हमें आसानी हो और हम अच्छे से समझ सकें। तो पहला भाग है उत्तर का विशाल मैदान। दोस्तों, उत्तर का जो विशाल मैदान है इसमें अपन को सिर्फ हिमालय के बारे में जानना है, हिमालय को ही पढ़ना है, क्योंकि देखिए नक्शे में अगर बात की जाए तो भारत का उत्तरी भाग ये वाला भाग, जो कि जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं नेपाल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश आदि, ये सब क्षेत्र उत्तरी भाग में आते हैं। और यह समस्त क्षेत्र पहाड़ों से निर्मित है, पर्वतों से निर्मित है, इसलिए पहला विभाजन है उत्तर के विशाल मैदान, जिसके अंतर्गत हमें सिर्फ हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में ही अध्ययन करना है। उसको हम टॉपिक वाइज टॉपिक उठाकर देखेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे कि कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ किस पर्वत चोटी में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद दूसरा भाग है इसका उत्तर के विशाल मैदान। फ्रेंड्स, जैसे ही पहाड़ ख़त्म होते हैं, हिमालय ख़त्म होगा, उसके तुरंत बाद यहाँ से यही उत्तर के जो भाग हैं, राजस्थान होते हुए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की जो ये मैदान है, इनको उत्तर के विशाल मैदान के श्रृंखला में रखा जाता है, श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें ये मैदान जो कि विभिन्न नदियों के माध्यम से निर्मित होते हैं, इसलिए इसे उत्तर के विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। जब हम बात करेंगे उत्तर के विशाल मैदानों के बारे में, तो वहाँ पे मैं आपको विधिवत बताऊंगा कि ये मैदान कैसे निर्मित हुए, किन नदियों के माध्यम से निर्मित हुए हैं। उसके बाद दोस्तों अगला भाग है प्रायद्वीपीय पठार। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उत्तर के विशाल मैदान जैसे ही खत्म होते हैं, उसके बाद भारत का संपूर्ण भाग, या फिर आप कह सकते हैं राजस्थान का आधा भाग, यहाँ से लेकर आपका ये झारखंड, पश्चिम बंगाल की ये सारा भाग, अगर यहाँ से काउंट किया जाए तो ये पूरा भाग जो कि एक त्रिकोणीय श्रृंखला में स्थित है, ये पूरा भाग प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। प्रायद्वीपीय पठारों को हम विभिन्न भागों में बांट के उसका अध्ययन करेंगे। जब हम उस टॉपिक पे आएंगे तो उसको क्लियर अच्छे से समझ के अध्ययन करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से पठार स्थित हैं और उनकी सर्वोच्च चोटी कौन कौन सी है। दोस्तों, इसके बाद है तटीय एवं द्वीपीय प्रदेश। फ्रेंड्स, जब हम प्रायद्वीपीय पठारों का अध्ययन अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद तटीय मैदान जो कि तटीय क्षेत्र जो समुद्र से लगते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और भारत के समुद्र में स्थित सागरों में स्थित द्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कुछ द्वीप आप जानते हैं, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, और इसके अलावा भी बहुत सारे द्वीप हैं जिनका अध्ययन हम इसमें करेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये 4 विभाजन आपको समझ में आ गए होंगे। यही भारत का मुख्य रूप से भौतिक विभाजन है जो उसे पर्वत, पठार, मैदान एवं द्वीपीय प्रदेशों में विभक्त करता है या बांटता है। अब दोस्तों, अगर सबसे पहले बात की जाए हिमालय पर्वत की, तो देखिए हिमालय पर्वत की अगर बात की जाए तो यह भारत में सबसे ऊंचा क्षेत्र है, पर्वत क्षेत्र है, जिसमें बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएँ अलग अलग तौर पर निकलती हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा उत्तर के विशाल पर्वत। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक बार और इस मैप में आपको समझा दूँ, इसके बाद मैं हिमालय के लिए अलग से एक मैप बनाऊँगा जिसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। भारत का उत्तरी संपूर्ण भूभाग यह हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो कि अफ़गानिस्तान से होते हुए यह हमारा अरुणाचल प्रदेश से होते हुए म्यांमार से फैला हुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। अब आपको लग रहा होगा कि अंडमान निकोबार तक फैला हुआ है, ये क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखिएगा, हिमालय श्रृंखला बहुत बड़ी है, जो कि आपके पश्चिमी भाग या कह सकते हैं अफगानिस्तान बल्कि उसके और आगे से शुरू होकर हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से शुरू होकर और यहाँ पे नामचा, वारवा, नागा पहाड़ी, मीज़ो पहाड़ी होते हुए और म्यांमार पे स्थित अराकानयोमा, आपने सुना होगा अराकानयोमा, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अराकानयोमा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, यह किसका क्षेत्र है या किसकी पर्वत श्रृंखला है? तो आपको याद रखना है अराकानयोमा म्यांमार में स्थित है, जो कि हिमालय की ही एक पर्वत श्रृंखला है। जब मैं पूर्वोत्तर हिमालय की बात करूंगा, पूर्वोत्तर भारत की बात करूंगा, तो आपको यहाँ पे विधिवत समझा दूंगा कि यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ या पर्वत श्रृंखलाएँ स्थित हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपने जाना कि पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से शुरू होकर और पूर्व में अराकानयोमा पहाड़ी और अंतिम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। ओके फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं उत्तर के विशाल मैदानों।
तो दोस्तों जब मैं नेक्स्ट नक्शा बनाऊंगा तो उसमें दर्शाऊंगा विधिवत, आप परेशान ना हो। बस इसमें समझने की कोशिश करें कि उत्तर का जो विशाल मैदान है ये पूरा संपूर्ण भूभाग जो कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली आदि क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल होते हुए जो क्षेत्र हैं पूरे उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत आते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है फ्रेंड्स कि ये नदियों द्वारा निर्मित मैदान, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है कि उत्तर के जो विशाल मैदान है वो कैसे मैदान है, नदियों द्वारा निर्मित मैदान। उसके बाद जैसे ही उत्तर का मैदान खत्म होता है तो शेष बचा भूभाग भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत उसको अध्ययन किया जाता है और इसके पश्चात इससे संबंधित सारे द्वीप, उसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें भारत के समस्त द्वीपों की बात करूंगा कि कौन सा द्वीप कहाँ स्थित है, किस राज्य के पास स्थित है, जो कि एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको उन्हें सॉल्व करने में आसानी होगी। दोस्तों ये तो बात हुई हिमालय पर्वत श्रृंखला की। अब मैं बात करूंगा सबसे पहला पॉइंट उत्तर के विशाल पर्वत। देखिए इसे मैंने हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से एक अलग ही भाग में डिवाइड किया हुआ है जिसको मैंने अन्य 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय या इसे महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक पर्वत श्रृंखला। ये चारों श्रृंखलाएं, ये चारों श्रेणियां हिमालय के ही भाग हैं। इसे मैं नेक्स्ट मैप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा जहां पे आपको ये चारों पर्वत श्रृंखला और इनके अंदर की उप श्रृंखलाओं का विधिवत अध्ययन किया जाएगा, जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और उनको आसानी से सॉल्व किया जा सकेगा यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये दोस्तों समझते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि हिमालय पर्वत श्रृंखला 4 भागों में विभाजित है, जिनमें से पहली है ट्रांस हिमालय, दूसरा है महान हिमालय जिसे बृहद हिमालय के नाम से भी जानते हैं, तीसरा है मध्य हिमालय और लास्ट है शिवालिक श्रेणी। दोस्तों अगर नक्शे में बात की जाए, मैप में आप ध्यान से देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम से फैली हुई पूर्व की ओर विस्तारित है, जिनमें से पश्चिमी भाग हिमालय का बृहत्तम चौड़ा है, तो वहीं पूर्व की ओर बढ़ते बढ़ते यह संकरा होता जाता है और इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। अगर बात की जाए पश्चिमी भाग में, तो मैंने आपको ही बताया कि अफ़गानिस्तान और जम्मू कश्मीर का और उत्तरी भाग, यहाँ से हिमालय पर्वत श्रृंखला की शुरुआत होती है। यहाँ पे बृहत्तम रूप में विस्तृत है, फैला हुआ है और यहाँ से फैलने के पश्चात यह चाइना, तिब्बत, आपका नेपाल और पूर्वी भाग पूर्वोत्तर भारत में फैलते हुए म्यांमार होते हुए और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक चला जाता है। इसकी अगर अराकान योमा नामक श्रेणी की बात की जाए तो यह श्रेणी म्यांमार वर्मा देश में स्थित है। फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि अराकान योमा किसकी पर्वत श्रृंखला है और कहाँ स्थित है। अब फ्रेंड्स आपने जाना कि पश्चिम से शुरू होकर यह पूर्व में विस्तारित है। अब अगर बात की जाए हिमालय पर्वत श्रृंखला की अन्य श्रृंखलाओं की, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय को हिमालय पार पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह एकदम उत्तरी भाग है हिमालय का, इसलिए इसे हिमालय पार पर्वत के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने एक पामीर की गांठ बनाई हुई है। यहाँ पे हिमालय का ही एक भाग पामीर का पठार स्थित है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और इसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स अगर किसी भी एग्जाम में पूछता है तो ये आपको क्लियर रखना है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है और इसे किस नाम से जानते हैं। अब मैंने इसे गांठ इसलिए बोला क्योंकि यहाँ से अन्य पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए इसे पामीर के गांठ के नाम से भी जानते हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो पश्चिम की ओर हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला जो कि अफगानिस्तान होते हुए आगे बढ़ जाती है और पूर्व की ओर त्यान शान पर्वत श्रृंखला जो कि तिब्बत से होते हुए चाइना तक फैली हुई है। तो दोस्तों ये तो बात हुई हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला और त्यान शान पर्वत श्रृंखला। यहाँ पे एक बात आपको और याद रखनी है कि पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत श्रृंखला भी हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला या हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। फ्रेंड्स जो आपको ये हरे रंग से डिनोटेड श्रृंखला दिखाई दे रही है, ये ट्रांस हिमालय का ही भाग है। ट्रांस हिमालय को अन्य उप श्रेणियों में बांटा गया है।
काफ़ी विस्तार, इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है। जिनमें से इनकी उप श्रेणियों की बात की जाए तो सबसे पहली उप श्रेणी इसकी काराकोरम उप श्रेणी है या काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रृंखला, लद्दाख के बाद जास्कर पर्वत श्रृंखला, यह भारत में ही स्थित है। तथा कैलाश पर्वत श्रृंखला जो कि ट्रांस हिमालय का ही भाग है, यह तिब्बत में स्थित है, भारत में स्थित नहीं है। तो इसको आपको याद रखना है कि कैलाश पर्वत श्रृंखला भारत में स्थित नहीं है, जो कि ट्रांस हिमालय का ही एक भाग है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, याद रखिएगा कि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, वह ट्रांस हिमालय का ही भाग है। हमेशा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रांस हिमालय का भाग है या फिर महान हिमालय का भाग है, तो इसको क्लियर रखिएगा कि यह ट्रांस हिमालय का भाग है गॉडविन ऑस्टिन, जो कि POK या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं महान हिमालय की। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद रखना है कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय तथा मध्य हिमालय के मध्य बीच में कुछ ऐसी श्रृंखलाएं हैं जो इनको डिवाइड करती हैं, अलग करती हैं, ताकि हम यह जान सकें कि महान हिमालय कहाँ से शुरू होता है, ट्रांस हिमालय कहाँ से शुरू होता है और मध्य हिमालय कहाँ से शुरू होता है। तो आपको याद रखना है ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के मध्य एक हिंज लाइन पॉइंट स्थित है, जो ट्रांस और ग्रेट हिमालय को अलग अलग करती है, हिंज लाइन। उसके बाद अगर ग्रेट हिमालय या महान हिमालय की बात की जाए तो महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने वाली बाउंड्री का नाम मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। इसको आपको हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने वाली लाइन का या बाउंड्री का क्या नाम है। तो वहीं महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने वाली बाउंड्री का क्या नाम है, तो आपको क्लियर रखना है कि महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करने वाली बाउंड्री मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। तो वहीं मध्य हिमालय को शिवालिक श्रेणी से अलग करने वाली लाइन मेन बाउंड्री फॉल्ट कहलाती है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं महान हिमालय की। दोस्तों याद रखिएगा, महान हिमालय क्योंकि इसका विस्तार ज़्यादा है, लेकिन चौड़ाई के मामले में यह ट्रांस हिमालय के बाद आता है। ट्रांस हिमालय जैसे ही ख़त्म होता है उसके पश्चात ये जो आपको लाल रंग से डिनोटेड दिख रहा है, यह महान हिमालय है, जिसे ग्रेट हिमालय के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसकी खास बात यह है कि महान हिमालय में जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, सभी नेपाल में स्थित हैं, भारत में स्थित नहीं हैं। अगर बात की जाए पर्वत श्रृंखलाओं की तो महान हिमालय में ध्यान दीजिएगा धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू तथा कंचनजंगा आदि चोटियाँ स्थित हैं या आदि पर्वत श्रृंखलाएँ स्थित हैं। आपको पता होगा कि एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो वहीं अगर कंचनजंगा की बात की जाए जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है, इसे भारत की सर्वोच्च चोटी भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर गॉडविन ऑस्टिन की बात की जाए तो यह पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है। इसलिए एक नज़रिए से अगर देखा जाए तो कंचनजंगा भी भारत की सर्वोच्च चोटी कही जा सकती है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पूर्वोत्तर भारत है यह भी हिमालय का ही भाग है, लेकिन यह चूँकि भारत से अलग प्रतीत होता है, इसलिए मैं इसको अलग से समझा देना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारी चोटियाँ ऐसी हैं जो कि हिमालय का ही भाग हैं, जिनमें से ध्यान दीजिएगा सबसे पहली आपकी नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। उसके बाद पटकाई बम पहाड़ी, नागा पर्वत, गारो खासी जयंतिया जो कि मेघालय राज्य में स्थित हैं, इसको क्लियर रखिएगा। इसके पश्चात देखिएगा मिजो पहाड़ी जो कि मिजोरम राज्य में स्थित है, और अराकानियोमा जिसकी चर्चा मैंने आपसे कर ही दी है पहले ही कि म्यांमार बर्मा देश में स्थित है। तो ये कुछ पहाड़ियाँ हैं जिनको आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। ये नेपाल की सारी पहाड़ियाँ, इसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र की या पूर्वोत्तर राज्यों की समस्त पहाड़ियाँ जैसे नामचा बरवा, पटकाई बम पहाड़ी, नागा पर्वत, गारो खासी जयंतिया, मिजो पहाड़ी आदि। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, आपको कमेंट बॉक्स में इसे बताना है। मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स मध्य हिमालय में। मैंने अभी आपको बता दिया है कि महान हिमालय और मध्य हिमालय को कौन सी बाउंड्री अलग करती है, उसको याद रखिएगा। अब अगर मध्य हिमालय की बात की जाए तो मध्य हिमालय और महान हिमालय के मध्य में तकरीबन
ये निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं, इनको ध्यान रखिएगा, जिनमें से पहली है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। हमेशा फ्रेंड्स यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है कि पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रृंखला किन हिमालय के भाग हैं, तो इनको क्लियर रखिएगा कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मध्य हिमालय का भाग है। उसके बाद धौलाधर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर के पश्चात नगडिबा पर्वत श्रृंखला और मैसूर पर्वत श्रृंखला या मैसूर श्रेणी जो कि उत्तराखंड में स्थित है, और इसी से संबंधित एक श्रृंखला है जो कि नेपाल में स्थित है। इसे महाभारत श्रृंखला के नाम से या महाभारत पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसके पश्चात शिवालिक श्रेणी जो कि बाहतम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से हिमालय लगभग ख़त्म हो जाता है, हिमालय पूर्ण हो जाता है और मैदानी भाग शुरू हो जाते हैं जो नदियों द्वारा निर्मित होते हैं। तो शिवालिक श्रेणी का विस्तार जो है ज़्यादा लंबा ना होकर लगभग पंजाब हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश तक ही इसका विस्तार है। इसके बाद मैदानी भाग शुरू होते हैं। मैदानी भागों को हम अगले वीडियो में देखेंगे और इन्हें आप अच्छे से समझ लें। जहाँ पे डाउट हो वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देख लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। मैं अभिषेक आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलूँगा। धन्यवाद।